और देखते देखते माता कुंती की नजर जब पड़ती है और भीमसेन देखते हैं माता कौन है, और मन में विचार आता है, अंतर मन तक कांप उठता है। मेरी मां महाराज कुंती भोज की पुत्री, वसुदेव बहन, विचित्र वीर्य की बहू, महात्मा पांडु की पत्नी, और हमारे जैसे पुत्रों की माता होकर के इस प्रकार से लेटी हुई है। दुर्योधन ने हमें घर से निकाल दिया। दुर्योधन की मेरा जो भाई है ना युधिष्ठिर, ये मुझे तेरे वध की आज्ञा नहीं देता है। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे कुटुंबियों सहित समाप्त किए बिना वापस नहीं आऊंगा, किंतु ये आज्ञा नहीं देता है तो इसमें मेरा क्या दोष है? देखते देखते जब युधिष्ठिर पे नजर पड़ती है और युधिष्ठिर को देख के कहता है, जो धर्म परायण, तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने का अधिकारी है युधिष्ठिर, वो इस प्रकार भूमि पे Thank you. अर्जुन, जिसके गांडीव के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतना बड़ा योद्धा बेसहारों की तरह लेटा हुआ। नकुल से देव की नजर गई अपने रूप संपत्ति के इतने बड़े साक्षात अश्विनी कुमार। भीम बड़ा दुखी होते हैं उनको देख देख कर। देखते देखते क्या देखते, दूर साल वृक्ष पर हिडिंबासुर नाम का एक राक्षस बैठा है, जो नरभक्षी राक्षस है। उसके क्षेत्र में आते ही उसको एहसास हुआ है मनुष्य की गंध आ रही है। अपनी बहन हिडिंबा से कहता है, बहन मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, और 1 2 3 4 5 और एक स्त्री है, तुम अभी जाओ और उनको मार करके मेरे लिए लेके आओ। और हिडिंबा जो आ गया भैया कहकर के वहां से आकाश मार्ग से आ गई। हिडिंबा आके देखा चारों पांडवों को सोए हुए, माता को सोए हुए, और देखते देखते जब उसकी नजर भीमसेन पे पड़ी तो वो भीमसेन पे मोहित हो गई और अपना सबसे पहले अपना रूप बदल लिया। राक्षसी की जगह एक सुंदर युवती के रूप में, और भीमसेन के पास जाकर के बोली, कौन हो तुम, कहां से आए हो, तुम्हें पता नहीं है इस जंगल में जंगल का राजा हिडिंबासुर है, नरभक्षी है, वो मेरा भाई है और मुझे तुमको मारने के लिए भेजा है। पर तुम चिंता मत करो, मैंने मन ही मन तुम्हें अपना पति स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम अपने भाइयों को उठाओ, मैं सबको अपने साथ लेकर के कहीं दूर चली जाऊंगी, उससे बचा दूंगी। और भीमसेन ने कहा, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के डर से मैं अपने भाइयों की निद्रा में खलल डालूं? बुलाओ उसको। अब हिडिंबा सोच रही है, वो जानती है कि राक्षसों की ताकत क्या होती है, और रात्रि में तो उनकी ताकत और बढ़ जाती है। अब ये मनुष्य है, ये समझता क्यों नहीं है? उधर मनुष्य के मांस की इच्छा में जो वो बैठा है हिडिंबासुर, और जब देरी होती जाती है ना, वो वहां से चलता है और आकर के जैसे ही हिडिंबा को देखता, अब हिडिंबा का रूप बदला हुआ है, तो क्या कहता है,
दुष्ट तुझे लज्जा नहीं आती एक राक्षसी होकर के एक मनुष्य से विवाह का प्रस्ताव रखती है? मैं सबसे पहले तुम्हें ही समाप्त कर देता हूं। और जैसे ही उसकी ओर दौड़ पड़ता है, भीमसेन उसका हाथ पकड़ लेता है और घसीटते हुए 4 धनुष दूर ले जाता है और दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध होता है। वहां पर जितने पेड़ थे उनको उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे में फेंकते हैं और इसी दौरान की आवाजों से बाकी पांडव और माता कुंती भी उठ जाते हैं। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन कहता है कि हे भैया आप थोड़ा अलग हो जाइए, मैं यहीं से एक बाण में इस राक्षस को समाप्त कर देता हूं। और भीमसेन ने कहा अनुज रुक जाओ, इतनी देर में खेल खिलाता था अब खा जाने की बारी है। और हिडिंबासुर को पैरों से पकड़ा, 100 बार घुमाया और धरती में पटक दिया और हिडिंबासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। और जैसे ही हिडिंबासुर मरा, अर्जुन ने कहा कि अब हमें आगे चलना चाहिए इससे। और जैसे आगे चलने लगे, हिडिंबा उनके पीछे पीछे चलने लगी। जब हिडिंबा पीछे पीछे चलने लगी, माता ने कहा भाई तुम हमारे साथ कहां जाएंगे? तो माता से हिडिंबा ने कहा कि मैंने आपके पुत्र को मन ही मन अपना पति मान लिया है। अब यदि आप और वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कर दूंगी। भीमसेन ने कहा हे राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता है। कौन? युधिष्ठिर। मेरे लिए परम सम्मानीय गुरु की तरह है और इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया है, तो मैं इनसे पहले विवाह करके परिवेदिता नहीं बनना चाहता। अर्थात बड़े भाई के रहते छोटे भाई का विवाह नहीं होना चाहिए। होना कैसे चाहिए उसके भी कई कारण है। कोई अक्षम हो, विवाह के योग्य नहीं हो, बहुत सारी बातें हैं। किंतु सक्षम है, उसने कहा मेरे गुरु के समान है, मेरे बड़े भाई हैं, इनके होते हुए मैं नहीं कर सकता। किंतु हिडिंबा ने कहा कि ये आत्मदाह कर लिया। अब माता कुंती ने युधिष्ठिर की तरफ देखा, क्योंकि माता जानती है धर्मराज है तो सत्य करेगा। बोले युधिष्ठिर क्या करें? तो युधिष्ठिर कहते हैं हिडिंबा से एक बात मेरी तुमको माननी होगी। क्या? दिन में ये तुम्हारे साथ रहेगा, रात्रि अर्थात सायंकाल तुम जहां भी रहोगे वहां से इसको हमारे पास छोड़ देना। हिडिंबा ने कहा जो अब क्या? भीमसेन कहता है मेरे को भी तो पूछो, जिसकी शादी हो रही है उससे तो पूछो। अर्जुन ने कहा भाई पूछो, दूसरे राजा से भी पूछा भाई आपकी क्या इच्छा है बताइए। बोले जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक मैं साथ जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। और हिडिंबा ने वो बात भी स्वीकार कर ली। और उसी समय प्रातःकाल भीमसेन को लेकर के अपने साथ जाने को तैयार है। और क्या कहती है कि माते मैं राक्षस कुल की कन्या हूं, मैं ना तो याकुधानी हूं, अर्थात रात्रि में विचरण करने वाली राक्षसी होती है वो नहीं हूं। और मुझे आपके साथ क्या हुआ ये भी बता दो। देखिए महाराज राक्षसियों की क्या कह रही है हिडिंबा, आपके साथ जो लाक्षण्य से आप निकल करके आए हो, आगे आपके साथ क्या होना है वो भी बताती है। आप यहां से आगे आइए, एक सरोवर है वहां पर रुकिए। उस सरोवर में स्नान करने से और जल पीने से, उस पेड़ के नीचे बैठने से भूख प्यास नहीं लगती है।
और वहीं पर आपको व्यास जी के दर्शन होंगे। तब जाकर के माता ने आज्ञा दी भीमसेन के साथ देखिए हिडिंबा दिव्य ज्ञान से भूत भविष्य की घटनाओं को देखती है। ये सारी बातें आगे आपके साथ जुड़ेगी कैसे, किस तरह से। हिडिंबा राक्षसी है और उनके कल्याण की बातें बता रही है। बताओ पांडवों के कल्याण की बातें एक राक्षसी बता रही है। कौन सा सरोवर है? जो सरोवर सालिहोत्र मुनि ने बनाया है, मतलब बनाया हुआ सरोवर। उसमें स्नान करने से, जल पीने से, उसकी छाया में बैठने से भूख प्यास नहीं लगती है। और ये व्यास जी मिलेंगे, ये हिडिंबा पहले ही पांडवों को बता रही है, माता कुंती को बता रही है। तब माता कहती है धर्मात्माओं श्रेष्ठ भारत, सुनो ये राक्षसी अपनी वाणी द्वारा तो धर्म का ही प्रतिपादन कर रही है। यदि इसकी हार्दिक भावना भीमसेन के प्रति दूषित हो तो भी ये इसका क्या बिगाड़ देगी। मन में विचार है कि इसके भाई को मारा है भीम ने, और ये कह रही है मैं शादी कर लूं, तो कहीं भीम को कोई नुकसान पहुंचा दे तो माता कहती है क्या नुकसान पहुंचा देगी, बोले क्या बिगाड़ सकती है भीमसेन। यदि तुम्हारी आज्ञा हो, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी सम्मति हो तो कुछ काल तक ये मेरे पुत्र पांडुनंदन भीमसेन के साथ रहे। तब फिर युधिष्ठिर ने आज्ञा दी सायंकाल तुम छोड़ जाओगी। भीमसेन ने कहा कि मैं जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा। ये सारी बातें बाकी पांडव सालिहोत्र मुनि के आश्रम में आ गए। वहीं पर शास्त्रों के द्वारा अपना समय बिता रहे हैं, शास्त्रार्थ कर करके, और व्यास जी के समय का इंतजार कर रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की, बोले खाटू नरेश की। सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी। श्याम
ये अकेले जोर से बोल रहे हैं, आप सब लोग जोर से नहीं बोल रहे। बोल खाटू नरेश की। कुछ काल उपरांत हिडिंबा ने भीमसेन से एक महान बलवान पुत्र उत्पन्न किया। विशालकाय, महामायावी, अपने शत्रुओं का दमन करने वाला और दूसरे पिशाचों राक्षसों से बहुत अधिक बलवान, शक्तिशाली। उस बलवान वीर ने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की विद्या शीघ्र ही प्राप्त कर ली। उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके सिर पे बाल नहीं, अर्थात बाल नहीं उगे हुए थे। उस समय माता पिता ने अर्थात हिडिंबा ने और भीम ने उसका नामकरण किया। इसका घट अर्थात शिव, उत्कच अर्थात केस रहित, इसलिए इस कथन से ही उसका नाम घटोत्कच हो गया। तो भीमसेन और हिडिंबा से पुत्र उत्पन्न हुआ, क्या नाम हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच का पांडवों के प्रति अनुराग अत्यधिक और पांडवों को भी वो सबसे प्रिय था। वह सदा उनकी आज्ञा के अधीन ही रहता। अब हिडिंबा पांडवों से कहती है, मेरा भीमसेन के साथ रहने का समय समाप्त हो गया। स्वयं ही कह रही, देखिए आवश्यकता के समय उन्हें मिलने की प्रतिज्ञा के साथ अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। अर्थात अब मेरा भीमसेन के साथ, क्योंकि भीमसेन ने कहा था जब तक पुत्र उत्पन्न नहीं होगा तब तक ही मैं रहूंगा। तो हिडिंबा ने कहा मेरा समय समाप्त हो गया, अब मैं जानती हूं। अब माता कुंती घटोत्कच को ध्यान रही है और क्या कह रही है, तुम कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन हो, पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, हमारी किस प्रकार सहायता कर सकते हो? माता ने देखा कि इतना विशालकाय है ये, इतना ताकतवर है, तो क्योंकि माता देखती है कि कोई बार बार संकट आता है, इससे पूछते क्या है। अब देखिए घटोत्कच क्या कहता है, ध्यान देना। बोले दादी जी, लोक में अर्थात पूर्व काल में जिस तरह से रावण और मेघनाथ जितने बलशाली थे ना, मैं उनकी तरह बलशाली हूं, शक्तिशाली हूं, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूं। क्या कहा घटोत्कच ने? रावण और मेघनाथ से भी बढ़कर शक्तिशाली, महापराक्रमी। जब भी मेरे पितृवर्ग को मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अब इससे क्या पता चलता है कि भगवान ने उस कर्ण के लिए, अर्जुन के लिए जो कर्ण के पास शक्ति रखी हुई थी, उसका प्रयोग किस पे करवाया? घटोत्कच पे। याद है बाबा, है ना? अर्थात देवराज इंद्र की दी हुई शक्ति में तो कितनी ताकत थी, और कितने महाबलशाली के लिए काम किया है, आप बताइए। इसका अर्थ क्या हुआ कि कर्ण कितना शक्तिशाली था। बोलिए सच्चे दरबार की। ये कहकर के घटोत्कच उत्तर दिशा की ओर चला गया कि जब भी मेरे पितृवर्ग को मेरी आवश्यकता होगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। पांडव शादीहोत्र मुनि के आश्रम में शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तभी व्यास जी का आगमन होता है। व्यास जी का आगमन होता है, सारे पांडव, माता कुंती सब उनको प्रणाम करते हैं। और जैसे माता कुंती प्रणाम करती है, व्यास जी कहते हैं, जीवित पुत्रों वाली बहू कैसी हो? अर्थात दुनिया को तो ये पता है ना कोई इसकी पुत्र, और कुंती सब समाप्त हो गई, किंतु व्यास जी तो जानते थे। व्यास जी कौन है? पराशर महर्षि के पुत्र हैं, पराशर नंदन कृष्ण। देखिए भगवान कृष्ण का नाम हम सब जानते हैं, लेकिन व्यास जी का नाम भी कृष्ण ही है। पराशर नंदन कृष्ण, व्यास अर्थात फैलाना। अब जैसे कथा व्यास की बात करें तो कथा व्यास का क्या अर्थ है? कथा में जो लिखा हुआ है उसको उस तरह से बताना
कि आपके समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ तो बहुत कुछ गूढ़ गूढ़ बातें लिखी हुई है। अगर ये पढ़ने बैठ गए तो ना तो आप सुनोगे और ना सुनाने वाला कहने वाला आएगा। क्यों पंडित जी? मेरी समझ में आया, मैं आपको समझा पाया, ये कथाव्यास का काम है। मैं किसी भी तरह से समझ जाऊंगा, लेकिन आपको जिस तरह से समझ में आए उस भाषा में उस तरीके से समझा पाया, ये काम है। अब तो इनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। अच्छा, द्वीप पर जन्म हुआ इनका, इसलिए द्वैपायन है। और वेदव्यास ये एक प्रकार की उपाधि है। व्यास जी ने जो वेदों का विस्तार किया ना, इसलिए उनको भी। तो कृष्ण का नाम भगवान विष्णु के 17वें अवतार है, तो भगवान पूरा नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। पांडवों से मिले और पांडवों को ले जाकर के एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण दंपति के घर में निवास दिया और कहा जब तक मैं वापस नहीं आता यहीं पर रहना है। व्यास जी वापस आने के लिए कहकर के चले गए। अब पांडव वहां क्या करते हैं? पांडव भिक्षाटन करके अपना समय व्यतीत करते हैं। भिक्षाटन, भीख नहीं, भिक्षाटन भीख में अंतर है। भिक्षाटन का अर्थ है व्यक्ति ये निश्चित करता है कि मेरे को 5 घरों से मांगना है, अर्थात उनके द्वार पर जाना है, दे तो ठीक, नहीं दे तो 6वें घर पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं है 4 लोगों ने नहीं दिया तो और 4 आगे बढ़ा दें। जैसे मांगने वाले खाना दे दो, आपने खाना दे दिया तो इस अर्थ थोड़ी होकर चले जाएंगे, वो फिर से दूसरे से मांगेंगे। तो भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और देखिए जितनी भिक्षा मिलती है उसको एक जगह करके माता कुंती 2 भाग करती है। एक भाग तो खाता है भीमसेन और एक भाग के फिर 5 भाग करती है, जो 4 पांडव और 1 माता कुंती खाते हैं। और गांव के लोगों को, अच्छा तब तक क्या हुआ, पांडवों ने अपनी वेशभूषा बदल गई, जटाजूट रख लिए, मृगछाला पहन ली, ब्राह्मणों का भेष धारण कर लिया, तो कोई पहचानता नहीं है कौन। किंतु गांव वाले जो है ना, एक चक्रा नगरी के लोग देखते हैं कि कितने सौम्य हैं, सुशील हैं, ये लोग भिक्षाटन के योग्य नहीं है। अवश्य ही कोई ऐसा कारण है जिसके कारण से ये भिक्षाटन कर रहे हैं। तो वहां के लोग क्या करते थे, उनके लिए पहले ही आके खड़े हो जाते थे, भाई महाराज भिक्षा लेकर के। अच्छा एक खास बात और, ये मांगते नहीं थे, मतलब मुझसे मांगना नहीं है, मौन व्रत है। इसका कारण क्या है? मेरे कारण समझ में आया कि क्षत्रिय है, अब ब्राह्मण तो क्या है, ब्राह्मणों को तो तरीका है इस तरह से भिक्षाटन करना है, किंतु एक क्षत्रिय को मांगने का तो, और अगर मांगेंगे कुछ इधर उधर मुंह से निकल गया तो पकड़े जाएंगे, बोले ये तो ब्राह्मण नहीं है। तो सबसे बढ़िया चुप रहना, अर्थात मौन व्रत धारण कर लिया। भिक्षाटन के समय आपके द्वार पे गए, आपने दिया ठीक है, नहीं दिया ठीक है, चले गए। लेकिन वहां के लोग उनके लिए पहले से ही खड़े रहते थे कि महाराज आएंगे, उनको देना है, क्योंकि उनसे बहुत प्रभावित थे वो। ऐसे ही एक दिन भीमसेन किसी कारण से माता के पास ही रुके, भिक्षाटन के लिए नहीं गए, और उस ब्राह्मण दंपति के घर से रोने की आवाज आने लगी, और जैसी धीरे धीरे आवाज आई, भीमसेन और माता कुंती की कान उधर लग गई, अंदर से क्यों आ रहा है, ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है रोने की, कोई अच्छा रोने की आवाज ज्यादा बढ़ती गई तो माता कुंती उठी और द्वार पे चली गई। माता कुंती क्या सुन रही है, ब्राह्मण दंपति, उनके एक बेटी एक छोटा बच्चा। पति कहता है मैं जाऊंगा, मैंने तुमको विवाह में वचन दिया था तुम्हारी रक्षा का। पत्नी कहती है कि पत्नी की आवश्यकता पति को तब तक है जब पुत्री उत्पन्न नहीं हो जाए। आपके दोनों हो गए, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगी।
बेटी कहती है आप दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है इसलिए मैं जाऊंगी। और इतने में उनका छोटा सा बच्चा एक तिनका उठा कर कहता है उस राक्षस को मैं मार दूंगा। तो महाराज कुंती माता दौड़ी और दौड़ कर उस बच्चे को गोद में उठाई और ब्राह्मण दंपति से पूछा क्या बात है। अब दोनों ने अपने आप से पूछा लेकिन कोई बात नहीं, जैसे करते ना अचानक कोई घर में कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई बाहर से कोई मेहमान आ जाए, पति पत्नी राजी होने का प्रयास करते हैं ना, उसको बात देखेंगे इसको अभी रुक जाओ हैं। दोनों ने आंसू बोलो देखो एक बात सुनो मेरी, हम आपके यहाँ रह रहे हैं और आपने हमें यहाँ आश्रय दे रखा है, तो आपके में कोई विपदा आई है तो उसका भी हमको बराबर के हिस्सेदार हैं, हमें पता ही क्या बात है। बोले सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हमने आपको बताया, बोल बताओ। जब ज्यादा जोर देकर के माता ने कहा तब देखो बताते हैं कि यहाँ इस एक चक्री का राजा जो है वो यहाँ से छोड़ के चला गया। क्यों? बकासुर नाम का एक राक्षस है जो कभी भी आता था और खाता चला जाता। तो हमने उससे समझौता किया, रोज एक मनुष्य और खाने का सामग्री 2 भैंसे हम तुम्हारे पास अपने आप ही पहुंचा देंगे। कुंती माता समझ गई बोला आज आपका नंबर है। बोले हाँ आप चिंता मत करो। क्यों? आज उस राक्षस के पास आप नहीं जाओगे, मेरा पुत्र जाएगा। और जैसे ही कुंती माता ने कहा ब्राह्मण दंपति सोचने लगे कैसी माता है, मेरा पुत्र जाएगा। बोले ये आत्महत्या से भी बढ़कर के पाप है, वो पाप मैं करने नहीं दूंगा। ब्राह्मण दंपति बोलते हैं आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की हत्या करवा दे, ये तो आत्महत्या से भी बढ़कर पाप। कुंती माता ने कहा मेरी बात सुनो, पहली बात तो तुम जाओगे एक, मेरे तो 5 पुत्र एक चला जाएगा। दूसरी बात क्या, तुम जाओगे तो निश्चित है कि तुम मरी जाओगे। बोले हाँ, अब मेरा पुत्र जाएगा तो हो सकता है उस राक्षस को भी मार दे। अब ब्राह्मण को समझ में आई कोई बात क्या कहना चाहता। बोले कैसे? बोले पूर्व में भी इसने बहुत राक्षसों को मारा है, मंत्र सिद्ध है, बस एक बात का तुम ध्यान रखना, क्या किसी को बताना मत, नहीं मंत्र सिद्ध के चक्कर में लोग आ जाएंगे। भीमसेन से आकर की माता कहती है भीम मैंने ये बात कही है क्योंकि इस ब्राह्मण का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, इसलिए हम आश्रय लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो कर्ज ही उतर जाए और उस बकासुर के आतंक से ये पूरी नगरी मुक्त हो जाए, मैं ये चाहती हूँ। इतने में बाकी पांडव भी आगे भिक्षा करने के लिए सबको कहा समझाया। भीमसेन जाने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही बाहर निकले और एक पूरा छकड़ा भोजन का 2 भैंसे। ब्राह्मण दंपति से कहा ये भैंसे तो छोड़ दो, वापस बलि देना बंद आपसे, बाकी का सामग्री लेके मैं जाता हूँ। भीमसेन जाता है, बाकी का भोजन रास्ते में करते करते जाता है, आप सब जानते हैं। और भीमसेन के बकासुर के बड़ा युद्ध होता है। उस युद्ध में बकासुर मारा जाता है और भीमसेन अपने गद्दे में लेकर के उसको आता है, एक चक्रांत के द्वार में लाकर पटक देता है। रात बाद जब लोग बाग उठते हैं और उसको देखते हैं, एक बार तो कोई पास से जाता नहीं है, पता नहीं मरा है या जिंदा है, फिर पता लगता है धीरे धीरे के मर गया। खूब आनंद आया, किंतु जैसे ही आनंद आया तो सोचो क्योंकि मनुष्य की किसी कोई चीज मिल गई तब फिर उसमें लगता है कि कैसे आई क्यों आई, कैसे बोले ये मारा किसने है? बोले कल किसका नंबर था? बोलो ब्राह्मण दंपति कहते चलो उसके घर पे आए और घर पे आकर के पूछा बोले महाराज आप जिंदा हो, वो मर गया कैसे, इतनी ताकत कहां से आई? बोले एक देवदूत आया, जैसे ही मैं जाने के लिए तैयार हुआ एक देवदूत आया और उसने कहा आपके जगह में जाऊंगा, वो गया, उसी ने किया होगा, हम सब लोग इससे मुक्त हो गए, इस बात की खुशी मनाएंगे। ये खोज मत करो कैसे हुआ क्या हुआ, भगवान ने हमारे लिए पूछा होगा। सब प्रसन्न होते हैं तो आनंद के साथ में
उत्सव मनाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की। अच्छा लड्डू गोपाल जी किसके घर में बताओ देंगे? क्या बात है, सबको गाना है फिर तो। खास बात है भजन की, लड्डू गोपाल जी कोई भजन नहीं था, बाबा ने मेरे पे कृपा करी, मैंने भजन लिखा, फिर पूरी फिल्म बनाई बाल गोपाल, है ना? कोई यूट्यूब पर देख लेना। बोलो साचे दरबार की। लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल। छोटा सा है लल्ला मेरा करे कमाल, छोटा सा है लल्ला मेरा करे कमाल। लड्डू लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल, छोटा सा है करे कमाल। लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल बिना लड्डू गोपाल। ये तारीफ की
YouTube पे जाना, मेरा नाम लिखना, सारे मुझे नजर नहीं सुना देना। बोलो सच्चे दरबार की। अब पूरे हाथ लगाओ एक बार। झूमो, नाचो, झूमो, नाचो, गाओ रे तारे हाथों में करता।
सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी, सुनो सुनो श्री श्याम कहानी। जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय श्याम जय श्री श्याम, जय जय बकासुर का वध करके पांडव के पहुंच रहे हैं, तो उन ब्राह्मण दंपति के घर पे एक ब्राह्मण आते थे कथा कहने वाले। उन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर की कथा सुनाई, अर्थात मेरे जन्म की कथा सुनाई और फिर कहा कि द्रौपदी का स्वयंवर आज से 75 दिन बाद पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निश्चित हुआ है, और जो लक्ष्य भेद करेगा उसे द्रौपदी से विवाह होगा। अब ब्राह्मण क्या कहते हैं कि ब्राह्मणी कुंती माता को कहते हैं, वो तो ये समझ रहे नहीं ब्राह्मण है। आपको पांचाल नगर में जाना चाहिए, वहां बहुत संपन्नता है, इसलिए तुम्हें भिक्षाटन में बहुत कुछ मिलेगा, लोग वहां बिना मांगे भिक्षा देंगे। अब वो तो ये सोच रहे हैं, इधर पांडव द्रौपदी के विषय में सोच रहे हैं। इतने में व्यास जी का आगमन होता है और व्यास जी की आज्ञा स्वीकार करके, क्योंकि व्यास जी ने कहा तुमको द्रौपदी के स्वयंवर में जाना है, क्योंकि व्यास जी जानते हैं कि कब प्रकट होना है। और व्यास जी की आज्ञा लेकर के पांडवगढ़ पांचाल नगर में आते हैं, एक कुम्हार के घर में आके रुकते हैं। अगले दिन स्वयंवर में पहुंचते हैं। जब कोई लक्ष्य भेद नहीं कर पाता, यानी कोई क्षत्रिय लक्ष्य भेद नहीं कर पाता, तो ब्राह्मणों को आज्ञा होती है, और ब्राह्मणों में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर दिया। दुर्योधन से, कर्ण से, दुशासन से वहां युद्ध होता है। भीम से अर्जुन सबको परास्त करके द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास आते हैं और एक विरोध करने के माता से कहते हैं, माता हम भिक्षा लेकर के आए हैं, और माता ने कह दिया कि आपस में बांट लो। क्यों द्रौपदी के 5 पति हुए, कथा का विस्तार है, क्योंकि बाबा की कथा तक हमको पहुंचना चाहिए। भगवान कृष्ण की सहमति से द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह होता है। हस्तिनापुर समाचार जाता है, विदुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, गंगापुत्र भीष्म प्रसन्न होते हैं, मगर दुर्योधन चुपचाप बैठा है। कर्ण कहता है, मैं कहता था वो अर्जुन ही है। दुर्योधन कहता है, तुम कहते थे अर्जुन है, मेरी एक और समस्या पैदा हो गई क्या कि जब पांडव यहाँ से गए थे तो युधिष्ठिर युवराज था, उसके जाने के बाद मुझे भी युवराज बना दिया। अब युवराज कौन है? जैसे तैसे करके समझाने पर पांडवों को बुलाया जाता है। राज्य का विभाजन होता है, और विभाजन के उपरांत एक खांडव प्रस्थ जहां कुछ भी उपज नहीं होती है पांडवों को दिया जाता है। पांडव भगवान कृष्ण और देवराज इंद्र की मदद से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल देते हैं, जो वर्तमान में दिल्ली है, वो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था।
और उसी इंद्रप्रस्थ में एक दिन सभा लगा करके सब लोग बैठे हैं, शास्त्रों की चर्चा कर रहे हैं। घटोत्कच का आगमन होता है। बोली सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की। घटोत्कच आता है और सबको प्रणाम करता है, अपने पितृवर्ग को प्रणाम करता है। और जैसे ही घटोत्कच आता है, सबके सब अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। अब आसन से खड़े होने का कायदा तो नहीं बनता है, वो पुत्र है, फिर भी खड़े हो जाते हैं। भगवान कृष्ण तक खड़े हो जाते हैं, अर्थात उसकी योग्यता का, उसके पराक्रम का, उसकी महानता का सम्मान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि घटोत्कच कितना बड़ा बलशाली है। फिर वो जहां का आया है वहां का राजा भी है। सब लोग उसका आलिंगन करते हैं, सब ओर से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान वासुदेव कृष्ण उसका आलिंगन करते हैं और पूछते हैं, जब युधिष्ठिर के पुत्र सब कुशल से तो है, और तुम्हारे राज्य में सब कुशल से है, तुम्हारी माता जिसने भीमसेन को उस अवस्था में छोड़ दिया जब इसकी उसको सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, वो कुशल से तो है ना, और तुम्हारा इस प्रकार आने का क्या कारण है? जब सारे प्रश्न एक साथ किए तो घटोत्कच ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए कुछ गलत तो कर ही नहीं सकता। मेरे मामा के मृत्यु के पश्चात मैं उस राज्य सिंहासन पे आरूढ़ हुआ। माता मेरी माता ने मुझे आप सबको प्रणाम करने के लिए भेजा। देखिए, माता जानती है कि सामने किसके पास भेजना है, क्या कहने भेजना है, तो तुमको इतना कहना कि माँ ने मेरे को प्रणाम करने के लिए भेजा। और जैसे ही प्रणाम करने की बात आई, युधिष्ठिर क्या कहते हैं भगवान कृष्ण से, भगवान इसके लिए कोई योग्य कन्या बताओ। माँ ने क्या कहा, प्रणाम करना। घटोत्कच ने प्रणाम किया, बोले माँ ने कहा है आपको प्रणाम करो। कैसे आना हुआ? बोले माँ ने कहा परम पितृवर्ग को प्रणाम करके आओ। तो युधिष्ठिर भगवान से कहता है, भगवान आप तो सब कुछ सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसकी योग्य कन्या बताओ। भगवान ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो कहा, इसके योग्य कन्या एक ही है, और वो कौन है? मोरदैत्य की पुत्री मोरनी। कौन है मोरनी? बोले जब मैं नरकासुर का मैंने वध किया, फिर मैंने मोरदैत्य का वध किया, तो मोरदैत्य की पुत्री मेरे सामने आ गई युद्ध करने के लिए। और अपने खेटक से मेरे सारंग धनुष से छूटे हुए बाणों को अपने खेटक से काट ली थी। 3 रात 3 दिन तक युद्ध चलता रहा, मेरे जीतने में नहीं आई। तब मैंने जैसे ही सुदर्शन चक्र को आगे की, और जैसे ही सुदर्शन चक्र को आगे की, माता कामाख्या प्रकट हो गई। बोली कामाख्या मैया की, मैया कामाख्या प्रकट हो गई और कहा, प्रभु ये चीज के पास खड़ग और खेटक नहीं, मेरे द्वारा दिए गए हैं, और ये अजय है, मतलब ये अजय है, मतलब ये हारेगी नहीं, इसलिए आप इसे युद्ध से विलय हो जाओ। भगवान ने कहा, देवी मैं तो विलय हो जाऊंगा, लेकिन इसको भी तो समझाओ। अरे ये लड़ना बंद करके तो एक तरफ से समझौता थोड़ी होता है। अब अच्छा, मोरनी को क्रोध किस बात का? मेरे पिता को मारा है इसलिए। अब मोरनी से कहती है कामाख्या मैया, ये वासुदेव अजय हैं, साक्षात महादेव भी आकर के इन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस युद्ध से विलय हो जाओ। और एक बात,
क्या ये तुम्हारे भावी ससुर भी हैं? इनके भाई भीमसेन का पुत्र तुम्हारा वर्ण करेगा। जब ये बात कही कि ये भावी ससुर हैं, तो अब आप समझ सकते हो कि स्त्री की क्या अवस्था होगी। खड़ा के खेटक गायब हो गए और भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान ने बताया कि ऐसी योग्य पत्नी, तो युधिष्ठिर ने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, किंतु बोले उसकी एक शर्त है। क्या? जो उसको उसके बल और बुद्धि की परीक्षा में पास होगा उसी से विवाह करेगी, अन्यथा उसे समाप्त कर देती है। युधिष्ठिर ने कहा भगवान को दूसरी कन्या बताओ। क्यों? बोले ऐसे दूध का क्या फायदा है जिसमें पहले से जहर मिला हुआ हो। ठीक है, ये बलशाली तो है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, भीमसेन का पुत्र है, किंतु बुद्धि राक्षस है। तो भीमसेन से बोले तुम क्या कहते हो? भीमसेन ने कहा कि मेरी राय तो यह है कि इसको वहां जाना चाहिए। जब तक योद्धा समर में नहीं उतरेगा तब तक क्या पता चलेगा कितना बलवान है। ऐसे कहते हो बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। तो मेरा ये मत है इसको जाना चाहिए। अर्जुन ने कहा, अर्जुन तुम्हारा क्या मत है? तो अर्जुन ने कहा कि मेरा भी मत यही है कि इसको जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि माता कामाख्या ने कहा कि भीमपुत्र इसका वर्ण करेगा, तो इसको जरूर जाना चाहिए। भगवान आप भी तो बताओ आपका क्या मत है? बोले मैं अर्जुन और भीमसेन से सहमत हूं, किंतु बोले घटोत्कच से भी तो पूछो जाना इसको ले जाने के लिए तैयार है नहीं है? तो घटोत्कच से मुझे बोलो भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मैं कम से कम अपनी बात कहूंगा, क्या आप मुझे किसी भी कार्य के लिए नियोजित करेंगे, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के घटोत्कच ने सबको प्रणाम किया। जब भगवान कृष्ण को प्रणाम करने आया तो भगवान ने कहा घटोत्कच जब तुमको कुछ आख्यान कहने का समय आए तब तुम मेरा स्मरण कर लेना, मैं तुम्हारे बल और बुद्धि दोनों बढ़ा दूंगा। उसके बाद जो बोलूंगा मैं ही बोलूंगा। आशीर्वाद दिया। घटोत्कच अपने 3 अनुचरों के साथ कालाक्ष, सूर्याक्ष और महोदर के साथ आकाश मार्ग से प्राग ज्योतिषपुर वर्तमान में शिव सागर असम में वहां के लिए प्रस्थान करता है। बोली सच्चे दरबार की, बोल खाटू नरेश की। जी अरे खाटू श्याम जी को हो गया है, एक बार हाथ में लेकर बोलो खाटू श्याम। इधर वाले नहीं गए क्या? क्या बात। तो वहाँ कैसा क्या अनुभव होता है? हमारे जयशंकर ज्योति का लिखाई बने मेरे को बड़ा पसंद है। जहां जहां बैठे बैठे हैं ना, ऐसे ही लाडू की बात हो रही है अभी। आज कथा बाबा की जन्म तक की होगी, कल थोड़ी जल्दी आ जाना, क्योंकि देखो 2-3 दिन की कथा है। जो भी कोई कथा जहां भी कथा के नाम से कहा जाता है, किसी को बताया जाता है ना, तो लोगों की आदत क्या है कि भाई वो 2-3 दिन तो ऐसे सोचते हैं कि
पता नहीं किस दिन होगा तब से जाएंगे, ऐसा ही सोचते हैं। 7 दिन की कथा में, 2 दिन की कथा में। तो पहले दिन तो क्या होता है, कथावाचक के नियम कायदे बताते हैं, फिर दूसरे दिन से शुरू करते हैं और तीसरे दिन जाकर के कृष्ण जन्म होता है भागवत में, ऐसा। तो लोग थोड़े ढीले रहते। अब हमारे पास तो 3 दिन है, तो अब तो पहले दिन से ही कथा करेंगे ना भाई। इसलिए जब भी कभी शाम कथा हो और पता लगे तो पहले दिन से ही जाना है, क्योंकि 7 दिन ही 3 दिन जाना है ना, तो पहले दिन से ही। कल जल्दी से आ जाना। आज बाबा जी जन्म तक की कथा करेंगे, है ना। इससे पहले ये भजन करते हैं, बोले सांची दरबार की। अरे जहाँ जहाँ बैठे, जिस मोड़ पर बैठे, गए हो ना, कहाँ देखते हो कि साफ सफाई रहती है, कैसे बैठ जाते हैं ना। क्यों बैठ जाते हैं? ये धाम की महिमा है, जैसे जगतपुर धाम की महिमा है, खाटू धाम की ये महिमा है। मतलब क्या आता है, जहाँ कहते हैं ना, वहाँ की प्रजा को प्रणाम करते हैं, हैं मिट्टी को, तो वो मिट्टी को जब प्रणाम करते हैं तो उसमें से उसकी कमी थोड़ी दिखती है, उसमें तो अच्छा ही दिखती है। जहाँ जहाँ बैठे, जिस मोड़ पर बैठे, आंखों में ऐसा लगता है योग में बैठे। जहाँ जहाँ बैठे, जिस मोड़ पर बैठे, आंखों में ऐसा लगता है योग में बैठे। जहाँ जहाँ बैठे, ओ यदि किसी और को कहना होगा तो मन में विचार आता है लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक भगवान है जिसे हम अपना कह सकते हैं। कहिए मेरे साथ, जिसे कहते हैं वो अपना, वो तो खाटू मेरा। याद जो आए उसकी आंख से आंसू बहता है।
छोड़ के तेरी कैसा लगता है बनवारी उतर गए होश से तेरी दिल चाहता है घर क्यों नहीं खाटूं घर क्यों नहीं खाटूं में मन सोच के मेरे घर क्यों नहीं खाटूं में घर क्यों नहीं। हाँ, और जिसका है वो आपके साथ दिख रहा है बेटा है बोलो सच्चे दरबार की उठाए तो हाथ जोड़ना चाहिए। और घर क्यों नहीं खाटूं में मन सोच के मेरे घर क्यों नहीं खाटूं में मन सोच के मेरे कैसा लगता बोले सांचे दरबार की। जहां जहां बैठे जिस मोड़ पे बैठे घाटों में ऐसा लगता तेरी गोद में बैठे। घटोत्कच अपने 3 अनुचरों को साथ लेकर के आकाश मार्ग से प्राग ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। और जब प्राग ज्योतिषपुर के उस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं 1000 मंजिल ऊंचा महल। उसके अंदर कौन है ऊपर से देख रहा है मोरवी की 10,000 दासियां हैं और मोरवी नरकासुर का पुत्र यानी नरकासुर को जब भगवान कृष्ण ने मारा तो उसकी जगह उसके पुत्र भगदत्त को महाराज जिस सिंहासन पे बिठाया था उसको मोरवी गुरुदेव भी मारा गया। तो मोरवी की जो जिम्मेदारी थी वो भगदत्त को दी गई थी। वो उसका लालन पालन की बहन की तरह रखता था। आते जाते पूछता था बहन किसी चीज की आवश्यकता है तो सब जानता है जब सेवा में लगी हुई हो उसको क्या आवश्यकता होने से पहले ही प्रस्तुत हो जाएगी ना। अब घटोत्कच उस उपवन में आके उतरता है और मोरवी की सबसे प्रिय सखी कर्णप्रावर्णा उसके पास जाकर के कहता है मैं तुम्हारी राजकुमारी से विवाह करने के लिए आया हूं। ये Thank you. कर्णप्रावर्णा कहती है कि महाबाहु उस मूर्ति से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। तो कर्णप्रावर्णा जानती है कि जो भी उसकी शर्तें पूरी नहीं करता है ना बल और बुद्धि में तो उसको समाप्त कर देती है। तो ये मन में आती है वो कहती है कि उससे तुम्हारा क्या प्रयोजन है। तुम्हें विवाह करना है ना मुझसे करो। घटोत्कच कहता है कि मैं जो मन में कामना लेकर के आया हूं वो इतनी जल्दी उससे विलय होने वाला नहीं हूं। इसलिए तुम जाओ और अपनी राजकुमारी से कहो कि मैं उससे विवाह की कामना लेकर के आया हूं। कर्णप्रावर्णा कहती है कि जब मरने आए हो तो मैं क्या कर सकती हूं। मोरवी को जाकर के कहती है कि एक बहुत ही सुंदर युवक आपसे विवाह की कामना लेकर के आया है।
क्या आज्ञा है? देखिए देव योग होता है, उधर मोरबी के मन में भी विचार आता है और मुझसे कहते जाओ शीघ्रता से लेके आओ। और जैसे ही उसको आते देखती है मोरबी, मन में विचार आता है यदि मैंने प्रतिज्ञा नहीं की होती तो मैं इसी से विवाह करती। आज वो उस दिन को पहुंचती है जिस दिन उसने ये प्रतिज्ञा की थी, किंतु प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा है। मोरबी आकर के और झूले पे बैठ जाती है और झूले पे बैठ करके घटोत्कच सामने से आता है और आते ही कहता है, अब घटोत्कच सोचता है कि मैं इसलिए विवाह की कामना लेकर गया हूं, कोई आदर सत्कार ही नहीं, ना कोई आसन दिया है, ना कोई पानी पिलाया, ना चाय पिलाई, कोई चीज। अब घटोत्कच क्या कहता, ए मोरपुत्री, मैं तुमसे विवाह की कामना लेकर गया हूं, इसलिए जो ऐसे व्यक्ति का जो सम्मान हो वो किया जाएगा। और मोरबी तो क्रोधित हो गई, कोई मेरे से इस तरह कैसे बात कर सकता है, क्योंकि उसने असंख्य लोगों को मारा है। अच्छा वो सम्मान चाहिए, बोले हाँ, तो सम्मान चाहिए तो पहले एक काम करो, कोई आख्यान कह के मुझे संशय में डालो, बुद्धि की परीक्षा हो जाएगी ना, उसके बाद विचार करते हैं। ऐसी बात है। अब भगवान कृष्ण का स्मरण किया महाराज घटोत्कच ने, आंख बंद की और फिर आंख खोली तो बोला, सुनो मोरपुत्री, एक नगर में एक व्यक्ति रहता था, उसका विवाह हुआ, विवाह के उपरांत उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या को जन्म देने के पश्चात उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया, मर गई। उस व्यक्ति ने उस कन्या का पालन पोषण किया और जब वो विवाह के योग्य हो गई तब उसने उससे कहा, तुम मेरी पुत्री नहीं हो, मेरे पड़ोसी की पुत्री हो, मैंने तुमसे विवाह करने के लिए ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। उस कन्या ने उसकी बात को सत्य समझा और उससे विवाह कर लिया। विवाह के उपरांत एक और कन्या का जन्म हुआ। अब मेरा प्रश्न यह है मोरबी, वो जो कन्या है वो उस कामी पुरुष की पुत्री है या दोहित्री है? अब हर तरफ से विचार कर लिया मोरबी। जब कोई मन में उत्तर नहीं आया तो सीधा अपना खड़ग उठाने के लिए प्रयास किया और खड़ग उठाने का प्रयास किया। घटोत्कच पहले से जानता है, वहीं पर हाथ पकड़ लिया और दोनों में बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ और अंत में मोरबी ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज से आपकी दासी हुई। चारों ओर 10,000 सखियों में, दासियों में एक उत्साह का संचार हुआ कि पहली बार मोरबी हार गई। हार में भी प्रसन्नता है कि आज इसका विवाह हो जाएगा, सब सखियां मिलकर के और प्रसन्नता के साथ। और घटोत्कच ने मोरबी से कहा कि मुझे पहचान लिया? हाँ, क्योंकि भगवान ने कहा था भीमसेन का पुत्र तुम्हारा वरण करेगा। और सारी सखियां मिलकर के क्योंकि बल और बुद्धि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है और उसका आकार प्रकार ऐसा है। और क्या कहती है वो, बल बुद्धि में बढ़ता कमला
फूल साजे तलवार की सुनो सुनो सी शाम बहानी, सुनो सुनो सी शाम कहानी, सुनो सुनो सी शाम कहानी, सुनो सुनो सी शाम कहानी। ओ जे ओ जे शाम जैसी जे ओ जे सुनो सुनो सी शाम कहानी, सुनो सुनो सी शाम कहानी, जे शाम जैसी शाम जैसी घटोत्कच ने